हमारा अगला सेशन में हमारे जो मॉडरेटर हैं वो निधि श्रीवास्तवा जी रहेंगी। प्लीज़ आप स्टेज ले लें। जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर राधाकृष्ण त्रिपाठी जी हैं, जो कि सीनियर मीडिया एडवाइज़र हैं स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के। प्लीज़ तालियों से आप इनका स्वागत करें स्टेज पर। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस सेशन में। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन से जुड़े सवाल पूछना चाहूँगी श्री राधा कृष्ण जी से। जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने घरों में जल पहुंच चुका है? जी, जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 2,34,00,000 से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। और जो कि ये उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 2,67,00,000 का, उसका 87% है। और 34,000 ऐसे गांव हैं जहां पे निरंतर मतलब हर घर जल सर्टिफाइड हो चुके हैं, मतलब उनकी आपूर्ति बराबर बनी हुई। मतलब उसमें बाकी के जो है जैसे कुछ ट्रायल रन में होते हैं और कुछ पे काम चल रहा होता, पानी सप्लाई जारी रहती है। तो क्या ये एक समय सीमा के अंदर पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, समय सीमा के अंदर ही नहीं पूरा हुआ, हम समय से पहले पूरा करने की तरफ है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने जो निर्धारित समय सीमा थी उसके पहले काम पूरा कर लिया। केवल हमारा 87.67 हो चुका है और केवल वहाँ 12% का काम हमारा बचा हुआ, तो वो हम समय सीमा से काफ़ी पहले पूर्ण कर लेंगे। जी, साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी कितने वर्षों में ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? 2025 दिसंबर 2025 जो कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, हम उससे पहले ही पूर्ण कर लेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो हर घर जल मिशन जो था वो कितना सुचारू था, और इसके बाद 2017 के बाद से अब तक कितना ये अग्रणी हो गया है? देखिए, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लॉन्च किया, 15 अगस्त 2019 को। उसके पहले की अगर स्थिति 2017 की माने या 2019 से पहले भी जाए तो महज 5 लाख ग्रामीण कनेक्शन ही थे। महज 5 लाख परिवारों तक ही नल से जल की आपूर्ति यदाकदा थी उत्तर प्रदेश में, जो कि अब 2,34,00,000 हो गई है। तो वो बहुत बड़ा फर्क है, और उससे उस दौर से आज के जल जीवन मिशन में जो पानी की आपूर्ति उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय की योजनाएं जो भी थी, जिस कारण से भी रही हो, वो काम नहीं कर रही थी या बंद हो गई थी। तो आज जो जल जीवन मिशन है वो एक परफेक्ट लाइफलाइन है ग्रामीण जनमानस के लिए उत्तर प्रदेश की। तो उस तरह से जल जीवन मिशन काम कर रहा है। जल जीवन मिशन ने न सिर्फ जल संकट को खत्म किया है, खास पेयजल संकट को, बल्कि जो ग्रामीण है उनकी जो जिंदगी में अमूल चौल परिवर्तन लाया है, जल जीवन मिशन के कारण आया। जिस तरह से पानी मिलने से एक तो स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे जो जल जनित बीमारियां थी, आप अभी स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा देखेंगे तो आपको साल दर साल पता चलेगा, जहां पे 44,000 लोग बीमार होते थे पिछले 2019 से पहले, आज महज 7,000 वो बीमारियों का आंकड़ा आ गया है 2024 में। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। जो डेथ केस है, वो डेथ केस जहाँ पे थे उससे आज मुश्किल से 1 पॉइंट डेथ केस रह गए हैं कि जिसमें जो डेथ केस आ रहे हैं जल जनित बीमारियों से। तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में अगर जाएंगे तो जो पानी की आपाधापी पानी लाने की, पेयजल की समस्या थी, खासतौर से विंध्य बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र था, तो जो महिलाएं हैं खासतौर से, जो बच्चियां हैं, वो उनकी एक दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा पानी ढोने में जाता था। और आप अभी आश्चर्य होगा कि हमने ललितपुर और महोबा के कुछ गांव में हम लोग गए, वहां पे जब पानी सप्लाई शुरू हुई तो वहां पे महिलाओं ने बताया, हमारी वो किताब में भी है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है, उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि वो गांव ककोरिया नाम है, मुझे याद है, और भी उस तरह कई गांव थे, हम तो उसी गांव, तो उस गांव की महिलाओं के सिर में एक बीच से एक वो बाल ही गायब हो जाते थे। क्यों? हम ये जब जानने का कारण हुआ, पानी ढोते ढोते सिर पे मटका रख के, 2 मटके 3 मटके ऊपर रख के वो लाती थी, 2-3 किलोमीटर की यात्रा करती थी, तो उससे उनके सिर के बाल, और वो 1-2 महिलाएं नहीं थी, ऐसी कई महिलाएं हैं वहां पे। तो उन्होंने अपनी आप बीती कहानी सुनाई, हमने उनको किताबों में भी उसको किया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने उसको किया, तो ये बड़ा ही पीड़ादायक था, बहुत ही वो थे। तो आप सोचिए जल जीवन मिशन का महत्व उनको कितना समझ में आया होगा, किस तरह से उनको पेयजल की जरूरत थी जो आज पूरी हो रही है। तो ये इस तरह से बदलाव है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन ने गाँव में रोजगार भी उपलब्ध कराए।
हम आज 7,56,000 लोग ऐसे हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, हर गांव से 13 लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको तैयार किया गया स्वरोजगार के लिए। और जल जीवन मिशन से ही जोड़ के फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ये इस जैसे 13 लोगों को हमने वहां पे उनको ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के साथ ही सरकार ने उनको रोजगार से भी जोड़ा। कई लोगों को जल जीवन मिशन जोड़ा, जो जल जीवन मिशन में कंपनियां काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो एक बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहीं के निवासियों को रोजगार उपलब्ध हुए। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई उपलब्धता, कोई योग्यता की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हमने प्राथमिकता दी, जैसे कुछ लोग थे जो ITI किए हुए थे, उनको हमने उनको इलेक्ट्रीशियन और उसके उस प्लम्बर और उस पे वो किया। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में काम कर रहे हैं, लगातार प्लम्बर का काम कर रहे हैं या वो रफ तरीके से काम, उनको हमने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कराया, और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको हमने फ्री में किट दी, और उनको एक टेक्निकली साउंड करने के बाद उनको फील्ड में वो किया। अब वो उस तरह से कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग में हमने वो करी, प्राथमिकता दी, वो ITI अगर हैं तो जो एक तरह से कह सकते हैं स्किल्ड हैं, बेरोजगार हैं, उनको जोड़ा, प्लस जो लोग काम कर रहे थे एक्सपीरियंस को भी काउंट किया सरकार ने, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे भी उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको मुफ्त किट दे करके, उनको फिर स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। तो क्या इसमें महिलाओं की भी भागीदारी जी थी? बिल्कुल। आज हमारे यहाँ आप अयोध्या देख सकती हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ महिलाएं हैं जो पंप ऑपरेटर हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं की हम बात करें तो जो पानी घर घर सप्लाई हो रहा है, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की कि पानी तो सप्लाई हो रहा है, ट्रीटेड वाटर है, क्लोरीन युक्त पानी है, लेकिन वो पानी उनके घर तक सुरक्षित पहुंच रहा है कि नहीं, कहीं बीच में कोई लीकेज या पानी की हो, तो उसके लिए हर गांव से 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई पानी जांच की। तो वो मौके पर 5 महिलाएं उसी गाँव की होंगी, वो उस गांव में किसी भी नल से रैंडमली पानी लेकर के ग्लास में, वो किट के माध्यम से उस पानी को चेक करती हैं कि उसमें कहीं कोई बैक्टीरिया आया, किसी तरह का जो पानी उसमें कोई दूषित हो तो नहीं, और उसको चेक करके वो उसको अपलोड करती पोर्टल पे। उनको उनके मोबाइल पे पोर्टल का लिंक है, उस पर वो अपलोड करती है कि उनके किट में उन्होंने चेक किया तो पानी क्या रहा, क्या क्या चीज़ें पाई गई, और उसके बाद वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लैब को जाता है, फिर लैब उस पर एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट देते हैं। तो इसके लिए भी जो महिलाएं, वो 5 महिलाएं ट्रेन की गई हैं, उनको 20 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता पर टेस्ट, जितने सैंपल वो टेस्ट करती हैं। तो एक तरह से उनको एक छोटी सी राशि है प्रोत्साहन के तौर पे, प्लस जो पानी की शुद्धता है पेयजल की, उसको भी सुनिश्चित किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं पानी की गुणवत्ता की, तो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको साफ पानी किस तरह से मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, जो जल जीवन मिशन के तहत जो जलापूर्ति घरों तक की जा रही है नल से जल से, उसको वो पानी 4 स्तरों पे ट्रीट होता है। जैसे अगर हम ग्राउंड वाटर ले रहे हैं तो ग्राउंड वाटर लेने के बाद हम उसको पहले एक फिल्ट्रेशन में ले जाते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको क्लोरिनेशन प्लांट में ले जाते हैं, उसमें क्लोरीन मिक्स करते हैं, क्लोरीन के बाद क्लोरिनेशन होने के बाद हम उसको ओवरहेड टैंक पे ले जाते हैं। ओवरहेड टैंक के माध्यम से जब वो पानी गांव में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है तो रैंडम चेकिंग होती है, पानी की टेस्टिंग होती है कि उसमें कहीं कुछ तो नहीं है, जो कि हमारी जो गाँव की 5 महिलाएं हैं जो FT किट के माध्यम से करती हैं, और ये रैंडमली होता। और अगर सरफेस वाटर की बात करें, जहाँ पे डैम, नदी और उसके झील के जरिए जब पानी, हम जैसे बुंदेलखंड है, बिंद का इलाका है, वहाँ जब हम उसको ले जाते हैं तो वो पानी पहले हम उसको ले आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे पानी फिल्ट्रेशन और उसका ट्रीटमेंट होता है, किसी तरह का उसमें हार्ड, आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद फिर क्लोरिनेशन प्लांट पे जाता है, क्लोरिनेशन प्लांट के बाद फिर वाटर रिजर्व में जब जाता है तो वहाँ पे फिर एक बार टेस्ट होता पानी, और उसकी बाकायदा रिपोर्ट सबमिट होती है कि ये पानी यहाँ से, वो उसके बाद वो फिर गाँव के लिए छोड़ा जाता है पानी। उसके बाद वो चक्र है जब वो FT महिलाएं होती है जो उसको पानी को चेक करती हैं। तो पानी ट्रीटमेंट जो पीने के लिए जा रहा है उसका, और चेकिंग के 4 से 5 स्तर है हमारे, तो इसलिए ऐसा पानी किसी तरह से वो हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए बराबर मॉनिटरिंग है, बराबर हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, पोर्टल है, और उस पर यदि इसके बाद भी किसी को अगर पानी की शिकायत, जैसे जब हम शुरू में जब पानी सप्लाई होता है
तो जो गांव के लोग हैं वो कुएं का या हैंडपंप का पानी जो पीते रहे हैं, तो उनको जो ये पानी जाता है वो टेस्ट में उनको क्लोरीनेशन के कारण उनको टेस्ट उसका थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो वो लोगों ने, जैसे वो लोग कई बार कंप्लेन करते हैं, हमारा जो ऑनलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर करते हैं, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके जरिए करते हैं। फिर हम वहाँ तक हमारी टीम जाती है और उनके सामने वो पानी चेक होता है, फिर उनको बताते हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं जो पानी के ऊपर, उनको बताते हैं कि इसमें क्लोरीन है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपके सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जी, हम आपसे राधाकृष्णन जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये तालाब हैं, नदियां हैं, इनके जल संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनके लिए हम देखिए पानी, जब जो हमारे रिसोर्स हैं उनके लिए राज्य सरकार बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, जो भी है। तो उसके लिए जो वर्षा जल है, जो वर्षा जल संचयन का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैच द रेन अभियान चलाया गया। इसका हमारा जो मोटिव है सरकार का, वो सिर्फ ये है कि जो बारिश का पानी है वो हम वेस्ट ना जाने दें इधर उधर नालों। तो गांव में हर जगह तालाब को प्राथमिकता दी जा रही है कि हर गांव में तालाब हो। उन तालाब को जो जलाशय बना रहे हैं उसको वो करके, तो उसमें पानी हम वो कर रहे हैं ताकि एक तो रिचार्ज भी हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, दूसरा हमारे पास पानी का एक भंडार निश्चित रहे। जो कुएं हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है, नदियों को जो वो करके कि वो नदियां स्वच्छ हों, साथ ही उनमें दोहन ना हो। तो ये सारी चीजें वो करके इस पे वो करा जा रहा है, बड़े स्तर पे काम हो रहा है इस पे। जी, हर घर नल, इसके तहत किस तरह से ये काम हो रहा है कि घर घर नल पहुंच रहा है? जी देखिए, जो जल जीवन मिशन के तहत ये हर घर तक नल हो और नल में जल हो, तो और ये जो जल जीवन मिशन का जो कॉन्सेप्ट है, हर घर नल और जल, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनके घर तक जल पहुंचाएंगे। कि जैसे कई बार होता है, लोग अगर अपनी सुविधा के अनुसार कोई चाहता है कि आप हमारे दरवाजे पे लगा दीजिए, जैसे गांव का जो स्ट्रक्चर है घर का, कि वो घर में नल नहीं या किचन में उस तरह का वो कि नल नहीं यूज करते, तो वो कभी आंगन में नल लगवा लेते हैं या कभी दरवाजे पे। तो उनकी सुविधा के अनुसार हम, वो अगर नहीं चाहते कि उनके किचन में कच्चा मकान है तो वो संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ वो करते। अदरवाइज हम उनके घर तक, बाथरूम में, किचन तक, हम उनके घर तक टैप कनेक्शन देते हैं और वहाँ तक पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा जो खासतौर से विंध्य और बुंदेलखंड का इलाका है स्पेशली, क्योंकि वो पठारी पहाड़ी इलाके, कभी ऊपर है कभी नीचे, तो उसके लिए सरकार ने एक वो किया कि पानी टेल तक पहुंचे, उतना ही प्रेशर भी मेंटेन रहे। उसके लिए हम वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पंप भी लगाते हैं कि जैसे अगर हाइट पे कोई वो है, अचानक हम किसी गांव में जाते हैं, उसका लेवल नीचे है, अब वहाँ पर तो पानी जा रहा है, लेकिन उसके ठीक बाद वाला गांव जो है वो पहाड़ी पे है, तो पहाड़ी पे जब वो है तो प्रेशर की शिकायत आती है, प्रेशर, उसके लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पंप इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पानी उनके घर तक पहुँच सके। जी, अभी आपने पठारी इलाकों की बात की, तो हम बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा सुना जाता है ना कि वहाँ की पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो वहाँ तक आपने कैसे घर घर नल पहुँचाया? देखिए, सबसे जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था, बाकी राज्यों ने जो उनके सॉफ्ट टारगेट थे वो चुने कि जैसे कहीं पानी पहुँचाना, तो उन्होंने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट थे वो चुने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले, जो जरूरत भी सबसे ज्यादा थी, विंध्य और बुंदेलखंड को थी, और वो सबसे कठिन, मतलब टफेस्ट टास्क था पानी पहुंचाने का, उसको चुना गया उत्तर प्रदेश में। और वो बहुत बड़ी चुनौती थी। जब बुंदेलखंड में काम शुरू हुआ, विंध्य में शुरू हुआ, उस दौरान कोविड से भी गुजरा पूरा देश, तो वो जो टास्क था उसमें खासतौर से जो वाटर लाइन डालने का, एक तो पानी नहीं था, ग्राउंड वाटर बिल्कुल नहीं था, तो पहले पानी का वो किया गया कि पानी कहाँ से लाएंगे। तो पानी लाने के लिए कहीं नदियाँ, कहीं नदी वो हुई, कहीं झील वो हुई, कहीं डैम से उठाया गया। आप अंदाजा लगा सकती, चित्रकूट में 200 किलोमीटर के सफर करके पानी पहुंचता लोगों के घर तक, क्यों यमुना से, जहाँ पानी, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको, जो वहां से 200 किलोमीटर तक वाटर लाइन से पानी जाता, उनको किस स्पीड से जाता होगा, किस तरह का मैकेनिज्म होगा, आप समझ सकते हैं। तो वो पानी का, वो उसके जो चुनौती थी, पानी ढूंढना उनके लिए, फिर उसका वहाँ जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत टफ था, उसके लिए लैंड एक्वायर करना, और उसके बाद वहाँ पे ओवरहेड टैंक बनाना, WTP बनाना, ये सारा स्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें काफ़ी ठीक ठाक टाइम लगा उसको तैयार करने में। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटर करते रहे। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम था पूरा, इस तरह से बुंदेलखंड में एक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद जो पाइपलाइन डालने का काम था वो भी वहाँ बहुत कठिन था, क्योंकि पहाड़ काटने पड़े कई जगह,
कई अलग अलग रोड्स, जब हमको लाइन उस पार ले जानी होती तो उसकी परमिशन होती थी, फॉरेस्ट लैंड थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज जो करीब 20,99,000 परिवार जो बुंदेलखंड में है, बिंद में है, तो वो आप ये कह सकते हैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है कि आज 20,22,000 परिवारों तक जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, उसके पीछे आप किस तरह से जल जीवन मिशन का कार्य करते हैं? देखिए, जल जीवन मिशन का कार्य नदियों से प्रभावित नहीं होता। नदियों से हमें सुविधा मिल जाती है। जैसे जहाँ पे हमने यमुना से कई जगह पानी किया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, जो बुंदेलखंड के तमाम इलाके थे वहाँ पे चूंकि सरफेस वाटर ही चाहिए था, ग्राउंड वाटर था नहीं, तो यमुना से हमें बहुत सहायता मिली। और कई नदियाँ, जो छोटी नदियाँ जो यमुना से जुड़ी हुई थी, उनके जरिए हमने पानी लिफ्ट किया और वो ट्रीट करके उनको वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह से जैसे हम फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में जब वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने वहाँ पानी उस तरह से नहीं था कि हम उनको इस्तेमाल कर सके पीने के लिए, तो हमने वहाँ पे गंगा से पानी लिया और वो काफ़ी दूर से हम पानी उसको वो करके ले आए गंगा कैनाल के जरिए, और वो पानी जो है हम आगरा और मथुरा और फिरोजाबाद में वो कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अभी इनिशियल दौर पे है, वो भी चल रहा है। हालांकि जल जीवन मिशन चूंकि केवल ग्रामीण इलाकों के लिए है, जो जल जीवन मिशन ग्रामीण इलाकों में काम करता है, तो हम ग्रामीण इलाकों के लिए ही पानी का वो करते हैं। तो जो शहरी इलाके हैं उसके लिए और नगर विकास विभाग उसके लिए वो करता है, तो हम बेसिकली ग्रामीण इलाकों के लिए ही पानी सप्लाई का जी। जल जीवन मिशन का जो ये कार्य है, आपकी ये जो योजना है, इसको पूर्ण करने में आपको किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये सबसे बड़ी जो चुनौती रही वो बिंद बुंदेलखंड की, जैसा कि मैंने बताया ही है कि वो इलाका ऐसा था जहां उसकी कटिंग करने में, पाइपलाइन डालने में, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी दिक्कत आई, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम सफलतापूर्वक उसको समय से पहले करके ले गए। और जो सबसे बड़ी अब चुनौती है वो सामने है, वो ये है कि लोगों को जागरूक करना पानी बचाने के लिए। जो ये पानी उन तक पहुँच रहा है, बेसिकली ये पानी उनके पीने के लिए है, उनके यूज के लिए है, जो खुद के लिए यूज करें। लोग अभी जैसे लोगों में एक तरह के वो है कि वो टैप खुला छोड़ देते हैं, जब पानी सप्लाई हुआ तो पानी बह रहा, पानी बर्बाद हो रहा। कई जगह से लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे वाटर लाइन देख रहे हो, उस वाटर लाइन के टैप की जो वाटर लाइन है उसमें कोई जानवर बांध देते हैं। अब वो जानवर उसको वाटर लाइन को खींच लेगा, थोड़ी देर में टूट जाएगी, वो करे। और इसके साथ साथ जो वो पानी, जैसे ये पानी जा रहा क्लोरीन युक्त पानी है, तो उनको इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, वो पानी अपना कहीं से भी लाके, जैसे अगर वो पास में झील है, कुआं है, जो वो पानी लाके अनट्रीटेड वाटर पी रहे हैं। और ये वाला पानी, इससे वो दूसरे काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जानवर को पिला दे रहे हैं। तो इसके अब चुनौती ये है कि उनको एक तो जल संरक्षण की बताने की कि पानी तो लिमिटेड एक वो है कि आप अगर उसको नहीं, उस भंडार को संभालेंगे तो फिर आने वाला समय बहुत कठिन होगा। तो उनको ये जागरूक करने की कि वो पानी को बचाएं, प्लस वो जो पानी टैप से आ रहा है, जो ट्रीटेड वाटर है, उसको पिए, क्योंकि वो ट्रीटेड है, उनको पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और जो है भी, अगर कोई चीज़ कभी गड़बड़ी आती तो उसकी तुरंत जांच होकर उसको शिकायत दूर की जा सकती। तो अभी चुनौती ये है, और उस पर सरकार बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। उसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती है, अभी हमने महाकुंभ में इसके लिए बहुत बड़ा सा एग्जीबिशन लगाया गया विभाग की तरफ से। उसमें हमने बच्चों को गेम जोन बनाया। उस गेम जोन को हमने ये वाटर के उस पे थीम पे रखा हुआ है कि जैसे हमने पेयजल किस तरह से, सुरक्षित पानी पी के किस तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर तरह के उसको खेल के समझ सकते हैं कि कैसे उनको बचाना। मतलब खेल खेल में हम उनको कोशिश कर रहे हैं बताने की कि किस तरह से हम जल संरक्षण करें और सुरक्षित रहें, हम सेहत हमारी अच्छी रहे, उसके लिए हम स्वच्छ पेयजल पिए। तो इसके अलावा हम डिजिटल उस पर तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं। गाँव में जाके लोगों के यहाँ जो महिला बैठ के, पुरुष बैठ के, और तमाम सारी गतिविधियाँ चला रहे हैं। स्कूलों में हम इसके लिए ड्राइंग कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिताएं, तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि पानी बचाएं और स्वच्छ पेयजल पिए। किस तरह की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, भी हम जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन में सारी जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो दूसरे राज्य अभी उत्तर प्रदेश के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ये बड़ा वो है कि जो जल जीवन मिशन में यूपी मॉडल फॉलो हो रहा है
और अभी जो जल जीवन मिशन में टेक्नोलॉजी से लेकर जो काम हुआ उस पे राष्ट्रपति महोदया ने उत्तर प्रदेश को वाटर अवार्ड से सम्मानित किया। और अभी अप्रैल में जो अभी घोषणा हुई अप्रैल में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिलने जा रहा है। तो ये जो जल जीवन मिशन में जो अचीवमेंट है, जो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो समयबद्धता हो, जो समय से पहले चीजें, जो एम्प्लॉयमेंट हो और लोगों का जो सहभागिता है जल जीवन मिशन में, जो ओनरशिप की भावना लोगों में आ रही है, ये उन सब चीज़ों का और जल जीवन मिशन की उत्तर प्रदेश सफलता भी इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ग्राम प्रधान से लेकर के जो आम लोग हैं वो लगातार सहभागी हो रहे हैं। प्लस उत्तर प्रदेश ने एक और मॉडल जो पूरे देश को दिया है वो ये है कि जल जीवन मिशन के जरिए कि हमारे यहाँ पर डे 300 ग्राम प्रधान, रेंडमली 300 ग्राम प्रधान को कॉल करके हम उनका फीडबैक लेते हैं कि आपके गांव में पानी की सप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है और कैसी हो रही है, आपके गांव में पानी की जांच हो रही है, नहीं हो रही, और उनके फीडबैक को हम अपलोड करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं। कोई भी देख सकता है उनके फीडबैक को। जहां पे उनका फीडबैक खराब आता है, ऐसा नहीं कि सारे सब पॉजिटिव होते हैं, कुछ जहां पे गड़बड़ होता है हम उसको तुरंत अपने एक्सचेंज को, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है वो गांव तक भेज को उसको ठीक कराते हैं, उसको दुरुस्त कराते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जो जल जीवन मिशन में जो सरकार काम कर रही है उसका नतीजा है कि हम आज भारत में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन। बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आस्था का पर्व महाकुंभ 2025 में किस तरह की व्यवस्था की गई है? जो आस्था का महाकुंभ है, वो जो समागम आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह की, वो सारी चीजें जो बेसिकली अगर बात करें तो जो गंगा जल है, जो आज के गंगा जल है, यमुना का जो संगम का जल है, उसकी क्वालिटी आप देखिए। जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो हर कोई तारीफ कर रहा है कि बहुत शुद्ध और स्वच्छ जल वहाँ पे मिल रहा है लोगों को स्नान के लिए, आचमन करने के लिए। तो कहीं पे किसी तरह की, किसी लेवल पे जल को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं की। पहली बार आप देख रहे हैं महाकुंभ में पक्के घाट बने हुए हैं। पक्के घाट प्रयागराज में पक्के घाट नहीं हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने पक्के घाट का इंतजाम किया, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनके स्नान में सुविधा हो रही है, उनके जो एक तरह से मैनेजमेंट है उसमें बहुत सुविधा हो रही। अदरवाइज कच्चे घाट होते तो सोचिए 40 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया अब तक, अभी एक तरह से मानिए तो आधा कुंभ बचा हुआ है, तो क्या स्थिति होती। तो वो जो व्यवस्थाएं थी, जो मैनेजमेंट है, वो सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है जी। अगर हम भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं तो हर घर नल के लिए कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, हर घर नल की तरफ से जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, और जल जीवन मिशन की तरफ से जो गांव है, जो सुदूर के गांव है, वहां पे जो प्राथमिक विद्यालय थे उनको गोद भी लिया जा रहा है, उनका एडॉप्शन भी किया जा रहा है। उनको कायाकल्प में जो जल जीवन मिशन जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनका जो CSR फंड है, उस CSR फंड के इस्तेमाल से हम जो स्कूल है वहाँ पे उनका कायाकल्प करवा रहे हैं। वो भी चीजें इसमें है। और जो नल जल मित्र वो किया जा रहा है, जो पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर के नल जल मित्र की योजना है, जिसको हम बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। जो हर गाँव में एक नल जल मित्र होगा, जो पानी से संबंधित तमाम सारी चीज़ों को एक तरह से मैनेजमेंट को देखेगा, वो जो टेक्निकल फॉल्ट है उनको देखेगा, जो ग्राम प्रधान है, पंचायतें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं जो जल जीवन मिशन के जरिए आ रही हैं। सबके लिए प्लीज तालियां हो जाए।